लेकिन कलयुग ने जब भगवान से कहा कि मेरी इच्छा होती है प्रभु मैं भी तो आपका भजन सुनूं, मैं भी तो आपका कीर्तन सुनूं, मैं भी तो आपका गुणगान सुनूं, तो भगवान कहते हैं कि बताते हैं, भगवान ने स्थान दिया कि जो भजन कीर्तन सत्संग में आकर के चुप बैठे रहते हैं ना एकदम मौनी बाबा बन करके, तो उनके मुख में कलयुग आकर के बैठ जाता है। ये समझ लो, कलयुग जो है कहाँ बैठता है, उनके मुख में आकर के बैठ जाता है। और फिर क्या होता है उसका मतलब, ऐसे थोड़ी धीरे 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 आप सो जाओ, नींद आ जाएगी आपको बहुत बढ़िया। तो आप जो है उस सत्संग से वंचित रह गए। एक नगर में कथा हो रही थी, सब लोग जो है बड़ी बड़ाई कर रहे थे, महाराज जी बहुत अच्छी कथा कर रहे हैं, बहुत अच्छी कथा कर रहे हैं। एक सेठ जी थे, बड़े कंजूस थे, उनका एक ही भाव होता था कि कथा में जाएंगे तो कुछ दान दक्षिणा चढ़ानी ही पड़ेगी, जाओ मत। लेकिन जब ये सुना कि बहुत अच्छे हैं, बहुत कुछ प्राप्त होता है, आज जो है सेठानी सेठ जी को ले गई कि चलो महाराज। अब वहां जो है कथा स्थल पर पहुंचे, पंडाल में प्रवेश किया, तो सेठ जी ने तो चारों तरफ देखा और एक स्थान जो है दिखाई पड़ा खम्भे के पास। खम्भे का सहारा लेकर के कमर लगा करके आराम से जो है सेठ जी बैठ गए। उनको इतना पता है, जैसे कई बार हम भी कह देते कि भाई आ जाओ आराम से बैठो, हल्ला मत करो, बैठ जाओ, सब शांति बनाए रखो। तो इतनी बात सुनी उन्होंने, आओ आओ और बैठो। अब क्या था, कोई मतलब नहीं, वहीं पर जो है सेठ जी बैठे बैठे सो गए। 3 घंटे तक सोते रहे, नींद पूरी कर ली। घर सोते या कथा में सो गया करके बराबर। अब सो गए, कथा जो है संपूर्ण हो गई, विश्राम हो गया, आरती हो गई, प्रसाद बंटने लग गया, और सेठ जी जो है खम्भे के सहारे सो रहे हैं। किसी ने कहा कि अरे जाओ कथा हो गई। आ गए सेठ जी अपने घर, आओ बैठो और जाओ, ये 3 शब्द उन्होंने सुने कथा में और कुछ नहीं सुना उन्होंने। अब देखो, आए तो कथा में थे, भगवान की कथा में कुछ ना कुछ लाभ तो मिलेगा, ऐसे थोड़ी है कि लाभ नहीं मिलेगा। अब रात को सेठ जी के घर में चोर घुस गए, और चोर जो है सीधे सेठ जी के कमरे में रूम में पहुंच गए। सेठ जी तो सपना देख रहे थे वही कथा के, आओ आओ। अब चोर घबरा गए, बोले कि देख लिया इसने तो, अब तो भाग भी नहीं सकते। अब बैठिए, बैठो बैठो, चोर वहीं चुपचाप बैठ गए। सेठ जी की पलंग पे आके बोले कि भाई आज हमारे प्राण बच जाएं तो बस दोबारा नहीं आएंगे इस घर में। चोर बैठे हुए हैं आराम से, और फिर थोड़ी देर बाद सेठ जी बोले कि जाओ जाओ। चोर वहां से 1 2 3 भागे, बोले कि भाई जान बच गई आज। और सेठानी सब देख रही थी, बोले ये क्या हो रहा है, जगाया। सेठ जी क्या हुआ क्या हुआ? बोले कि आपके कमरे में चोर आए थे और आपने भगा दिया। बोले कि मैंने तो कुछ नहीं कहा। बोले आपने तो कहा कि आओ आओ बैठो और जाओ, चोर भाग गए। बोले कि नहीं, मैं तो सपना देख रहा था, जो कथा में सुना था मैं तो हो सकता है वही अपने मुंह से बोल रहा हूं। बोले कि धन्य है, देख लो कथा में 3 शब्दों का मातम कितना है।
अब यदि पूरी कथा सुनते 3 घंटे की तो पता नहीं और क्या मिल जाता। केवल घर जो है लुटने से बच गया। कहते हैं कि सत्संग का, कथा का लाभ जरूर होता है, लेकिन जिस प्रकार से लाभ होता है उसी प्रकार से जो है हमें जाना चाहिए। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर भी होय। ये तो घर मकान दुकान गाड़ी बंगला ये तो सब मिल जाना है, इसकी टेंशन मत लो। लेकिन संत समागम हरि कथा, भगवान की कथा और संतों का सत्संग, ये जीवन में ऐसे नहीं मिलता है। जब हमारे जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के ये जीवन मिलता है, और फिर तब जाकर के हमें हमारे जीवन में इस प्रकार का समय आता है जो हमें ऐसा सौभाग्य मिलता है कि हम सत्संग सुनते हैं या सत्संग में जाते हैं या भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं या भगवान की पूजा करते हैं। इस प्रकार का समय भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। अब ये जो है प्रारब्ध है, आपका समय है कि आप कितना श्रवण कर पाते। भगवान के नाम में तो ऐसी शक्ति है कि बड़े बड़े जो है पापियों को भी भगवान ने तार दिया, मुक्त कर दिया। जैसे बताया कि कानकुब्ज प्रदेश में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। अजामिल नाम का जो है एक ब्राह्मण रहता था। वो बड़ा ही जो है पापाचारी, बड़ा ही दुराचारी, वैश्याओं का पति, जुआ खेलना, ठगी करना, चोरी करना, यानी कि पूरे जीवन में जो है उसने पाप के अलावा और कोई कर्म किया ही नहीं। धर्म का काम तो बहुत दूर है, कुछ नहीं किया उसने। जब 88 वर्ष बीत गए तो एक बार जो है उसके घर पर संतों की मंडली पधारी। उनकी पत्नी जो है गर्भवती थी, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने बड़ा आदर सत्कार किया उनकी पत्नी ने संतों का। संतों ने कहा कि ये जो तुम्हारी संतान होगी ना, इसका नाम नारायण रखना। ये संतों का आशीर्वाद है, नारायण रखा। और वास्तव में जब अजामिल का अंत समय आया था और यम के दूत सामने आकर के अजामिल के उपस्थित हो गए उसके प्राणों को लेने के लिए, तो केवल 3 बार बुलाया तो अपने पुत्र को था, क्योंकि छोटा पुत्र था, 88 वर्ष की आयु में हुआ, तो बहुत प्रेम था अपने पुत्र से। तो डर के मारे जो है अपने पुत्र को आवाज लगाई, नारायण, ओ नारायण, नारायण। भगवान के पार्षद आ गए, भगवान के पार्षद आ गए। और भगवान के पार्षदों ने जो है यमदूतों से कहा कि नहीं, ये भगवान का भक्त है, इसको हम ले जाएंगे। यमदूत बोले कि नहीं, हमें जो है यमराज की आज्ञा है, ये हम ले जाएंगे, क्योंकि इसने अपने जीवन में कभी भी कोई पाप नहीं किया। अब यमदूतों में और भगवान के पार्षदों में झगड़ा होने लग गया। वो कहे हम ले जाएंगे, वो कहे हम ले जाएंगे। नारद जी आए, बोले कि कोई बात नहीं है, फैसला हो जाएगा, चलो ले चलो। ले गए जो है अजामिल को। बोले कि अब वहां एकदम खोलते हुए कड़ा में जो है अजामिल को छोड़ा तो वो तो एकदम जो है शांत हो गई अग्नि, एकदम ठंडा हो गया कड़ा। बोले ये क्या है?
नारद जी ने कहा कि तुम्हें पता नहीं, अंत समय में भगवान का नाम जो है इसने अपने मुख से लिया और दूर से ही जो है उन मृत्यु लोक का केवल दूर से ही दर्शन कराया अजामिल को और तुरंत जो है अजामिल को बैकुंठ धाम भेज दिया। ये भगवान के नाम की महिमा है। अब देखो, कहते हैं कि आप किसी भी भाव से भगवान का नाम लो, लेकिन भगवान का नाम आपका कल्याण ही करेगा। आप चाहे द्वेष से लो, चाहे भगवान से शत्रुता करो। रावण कंस जो है हमेशा डर के मारे उसके मुख से कृष्ण ही कृष्ण निकलता था। कृष्ण ने ये मार दिया, कृष्ण ने वो मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। यानी कि हर समय जो है भगवान कृष्ण का नाम ही लेता था। अब चाहे डर से ही लेता था, लेकिन लेता तो था। अब भगवान का नाम तो कैसे भी लिया जाए, भगवान का नाम जो है जीव का कल्याण करता है। जीव का कल्याण करता है। जिस प्रकार से महाराज 12 भगवान इस पृथ्वी को लेकर के आए, पृथ्वी को यहाँ इस जल के ऊपर स्थापित किया, हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये दोनों भाई थे। जब हिरण्याक्ष का वध हो गया तब जो है अपने गुरु शुक्राचार्य जी से हिरण्यकश्यप ने पूछा कि मेरे भाई को मारने वाला कौन है? बोले कि नारायण, और कोई नहीं। अब यहाँ अपने घर परिवार इत्यादि सबको जो है समझा करके हिरण्यकश्यप की जो पत्नी थी उसका नाम था कद्रु, तो वह भी गर्भवती थी। छोड़ करके जो है तपस्या करने के लिए चला गया, इसलिए कि मैं देखूंगा नारायण से बदला लेना है मुझे। तपस्या की, खूब तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि वरदान मांगो। बोले कि वरदान तो मैं यही मांग रहा हूं कि अमर हो जाऊं। अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं भाई, मैं ये नहीं दे सकता, मेरे हाथ में नहीं है। जो आया है उसको जाना तो जरूर पड़ेगा। अब इसके बदले में तू चाहे जो मांग ले मिल जाएगा, लेकिन अमर होने का वरदान मैं नहीं दे सकता। अब उसने जो है युक्ति बनाई, विचार किया, तो कहने लगा कि महाराज ठीक है, अब सुनो, जब आप ये वरदान बोले कि हाँ चाहे इसके बदले में तू जितने वरदान ले ले मिल जाएगा। ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना भीतर मरूं, 12 महीनों में ना मरूं। आपके द्वारा रचित जो है संसार में किसी भी प्राणी के हाथ से ना मरूं। सब कुछ दे दिया। बोले ठीक है, वरदान दे दिया। इधर इंद्र घबरा गया कि हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त हो गया। अब एकदम त्राही त्राही मचा देगा हिरण्यकश्यप। इधर इंद्र जो है हिरण्यकश्यप की पत्नी को हरण करके ले जा रहा था। बोले कि जब इसका पुत्र होगा वो और भी बलवान होगा, इसीलिए मैं दोनों को मार देता हूं। नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा कि इंद्र ये क्या करने के लिए जा रहे हो? बोले कि महाराज आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। हिरण्यकश्यप ने वरदान प्राप्त कर लिया है, अब अनेक प्रकार के उपद्रव करेगा। जब बाप ऐसा है तो बेटा कैसा होगा? बोले कि नहीं, इंद्र अपनी इस भावना को त्याग दे। अब जो है इंद्र से जो है हिरण्यकश्यप की पत्नी को लेकर अपने आश्रम गए नारद जी। भगवान की कथा जो है श्रवण कराया करते थे।
भगवान की कथा जो है श्रवण कराया करते थे। और ऐसा जो है ऐसा हरि भक्त बालक हुआ जब हिरण्यकश्यप लौट करके आया और नारद जी उसकी पत्नी को एक बालक के साथ में लेकर के आए। ये कौन है महाराज? आपका पुत्र है। ये तो जो है इंद्र से मैंने इनकी रक्षा की है। इंद्र का इतना दुस्साहस, तुरंत जो है आक्रमण किया। अब महाराज देवताओं को सबको अपने अधीन कर लिया। इंद्रमेवं समादिश्य भगवान विश्वभावना पर सुख लख हासिए पर दुख सूल समान काया लगे परमार्थ में तो जन्म सार्थक जान। हमारे जीवन की जो है सार्थकता प्रभु की माया में भ्रमा किया देय अभिमान सकल कर्म बंधन हरो कृपा करे भगवान। भगवान की जो है कृपा जिसके ऊपर होती है, कहते कि जात पात पूछे नहीं कोई और हरि को भजे सो हरि का होई। भगवान को जो भजता है वो भगवान का होता है। काम रोग रोगी प्रबल देखत धीमी चाल सर्प सर्प कहने लगा सर्प हुआ तत्काल। अनेक प्रकार के जो है कर्म जीव को करने पड़ते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज जैसे लकड़ी होती है ना, और जब उस लकड़ी में उस काष्ठ में जो है अग्नि लगा दी जाती है तो जो अग्नि है एक क्षण में जो है इस शरीर को भस्म कर देती है। उस लकड़ी को एक क्षण में भस्म कर देती है। तो ऐसे ही अग्नि इस शरीर को भी भस्म कर देती है। अब इसमें बचा क्या है? अब इस शरीर का क्या होगा? बोले कुछ नहीं होगा। जन्म मरण दुख सुख सभी देह धरे के दंड आप अनुग्रह प्रेरका माया प्रबल प्रचंड। जीवन मरण यश अपजस विधि हाथ। ये जो जन्म लेना मरना सुख दुख ये सब क्या है? बुखार आ गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब इस शरीर के दंड हैं। दैहिक दैविक दैहिक दंड हैं जो इस शरीर के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। इस शरीर के द्वारा जो हमें प्राप्त होते हैं। बाकी तो बोले कि बाकी तो सारा खेल जो है इन कर्मों का है, क्योंकि जब तक जीव इन कर्म के बंधनों में बंधा हुआ है। अति चतुराई सो भय ठाकुर बिना ठगाय बिन मत भल मांगत नहीं बिन मांगे सब पाए। कहते हैं कि मांगे से मोती ना मिले और बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है। भगवान कहते हैं मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान प्रकट होते हैं, भगवान दर्शन देते हैं। तो आपने देखा है कि संसारिक साधन भगवान का भक्त कोई नहीं मांगता। कोई नहीं कहता है कि भगवान मुझे महल दे दो, कोई नहीं कहता है कि मुझे राजा बना दो। भगवान जब प्रकट होकर के दर्शन देते हैं तो जो भक्त होते हैं वो भगवान से केवल यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु इसी प्रकार
आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल आपकी भक्ति चाहिए। अब बालक जो है प्रहलाद का नामकरण संस्कार इत्यादि सब कुछ किया। अब अपने गुरु के यहाँ पर विद्या अध्ययन करने के लिए भेज दिया प्रहलाद जी को कि जाओ और गुरु जी के यहाँ भेजो, इसको विद्या अध्ययन कराएंगे। लेकिन वहां चारों तरफ क्या माहौल देखते हैं कि केवल और केवल वहां जो विद्या मिलती है, ऐसी विद्या मिलती है कि इनके पिता को ही यानी कि हिरण्यकश्यप को ही भगवान बताया जाता है कि यही भगवान है। क्यों? जो ऐसा नहीं करेगा, जो ऐसा नहीं मानेगा या जो यज्ञ करेगा, धर्म करेगा, उसको प्राण दंड मिलेगा। इस प्रकार की आज्ञा थी हिरण्यकश्यप की कि जिसको भी पूजा करनी है मेरी पूजा करो, मैं हूं जो कुछ हूं। लेकिन नारद जी ने उस अवस्था में प्रहलाद जी को भगवान की कथा सुनाई, इसीलिए प्रहलाद जी जो है भगवान के भक्त हुए, क्योंकि संगति का असर होता है। जैसी आपकी संगत होगी वैसा ही असर आपके ऊपर जरूर आएगा। जब उस अवस्था में प्रहलाद जी को नारद जी की संगति मिली, नारद जी से भगवान की कथा सुनी, भेज दिया जो है नगर में, वापस आया और हिरण्यकश्यप ने पूछा, बेटा क्या तुमने ग्रहण किया, क्या तुमने याद किया? हरि नाम सदा सुखदायक, तुम अपने चित्त धरो, जो चाहो भव बंधन काटना, प्रभु की भक्ति करो। प्रहलाद जी ने अपने पिताजी से कहा कि महाराज, भगवान का जो नाम है वो बड़ा ही सुखदायक है। भगवान जो है सबके हृदय में वास करते हैं और इस जन्म मरण के बंधनों से भगवान मुक्त कर देते हैं। बोले कि कहाँ है तेरा भगवान? कौन है तेरा भगवान? कोई नहीं है, मैं हूं सबका भगवान। बोले कि आप नहीं हो पिताजी, आप तो एक ना एक दिन जो है मृत्यु के अर्थात काल के गाल में एक ना एक दिन चले जाओ। विषय वासना युक्त कर्म का फल जो चाहे प्राणी, नहीं जान सकता वह प्रभु को, मोहित है अज्ञानी। आप केवल और केवल मोह के वशीभूत हैं। अज्ञान जो है आपके ऊपर सवार है। मैं आज भी कहता हूं पिताजी, आप मेरी बात मानिए और भगवान नारायण की शरण ग्रहण कीजिए। अच्छा, बालक को अति प्यार से अंगुलिया बैठाए, ढूंढा बैठी अग्नि में आपा लिया मिटाए। आज हिरण्यकश्यप को क्रोध बहुत आ रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। बहुत समझाया, नहीं माना, अनेक प्रकार की। अब जो है बोले कि इस बालक को तो मार देना ही चाहिए। अनेक प्रकार के उपाय करवाए, लेकिन जो है प्रहलाद जी बसते रहे, क्योंकि केवल प्रहलाद जी भगवान का नाम स्मरण करते, उनको कोई चिंता थी नहीं। होलिका को बुलवाया, अपनी गोदी में लेकर के जो है होलिका बैठ गई। बोले कि मेरे पास में ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदान है कि मैं जिसको गोदी में लेकर बैठ जाऊंगी वो जल जाएगा, लेकिन मैं नहीं जलूंगी। वरदान कब तक था? वरदान केवल परोपकार के लिए। आज जो है
जब चारों तरफ से आग लगा दी गई तो स्वयं जो है होलिका चिल्लाने लगी, होलिका जल करके भस्म हो गई और प्रहलाद जी ऐसे के ऐसे ही अग्नि में से बाहर निकल के आ गए। बोलो भगवान प्रहलाद की। तब से ही तो होलिका दहन होता है। अब ये जो है चमत्कार सबने अपनी आंखों से देखा, सभी सेवकों ने देखा। बोले कि ये कैसा, बचाओ 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 कहती कहती और होलिका स्वयं जल करके भस्म हो गई। प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। अब यहां जो है खम्मे से बांध दिया क्रोध में आकर के प्रहलाद को। हिरण्यकश्यप बोला कि अब देखते हैं कि तुम्हारा भगवान कहाँ है और क्या करता है और कैसे तुम्हें बचाता है, हम भी तो देखेंगे। इसीलिए प्रहलाद, अब ये तुम्हारे पास में अंतिम समय है, एक बार पूछता हूं कि बताओ भगवान कौन है। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी आप चाहे एक बार पूछो चाहे 1000 बार पूछो, मैं एक ही बात कहूंगा कि संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण हैं, वो आप नहीं हो। आप नहीं हो। बोले कि तू नहीं मानेगा। बोले कि पिताजी आप चाहे जो समझिए। ठीक है, क्रोध आया, खम्मे से बांध दिया प्रहलाद को और हाथ में जो है तलवार निकाली। बोले कि देख ले प्रहलाद, मेरे हाथ में तलवार है, यहां पर तेरा कोई भगवान बचाने के लिए नहीं आएगा। एक क्षण में जो है तेरा यही काम तमाम हो जाएगा। बोले कि पिताजी आपको जो चाहे करो, आपके अंदर भगवान है, इस तलवार के अंदर, खम्मे के अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर उस पर ब्रह्म परमात्मा का वास है। आपने जो करना है करिए। अब तो जो है हिरण्यकश्यप से जो है सहन नहीं हुई और तुरंत जो है जैसे ही तलवार हाथ में लेकर के प्रहलाद के ऊपर प्रहार किया करना चाहता था, तुरंत बड़ा एकदम जो है खम्मा फट गया। हिरण्यकश्यप का हाथ ऐसे ही रह गया, प्रहार नहीं कर पाया। अब जो है तुरंत जो है उस खम्मे को फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान। अब तो जो है भयंकर युद्ध भगवान नरसिंह और हिरण्यकश्यप ने हुआ। पकड़ लिया हिरण्यकश्यप को और अपनी जंघा पर लिटाया तो हिरण्यकश्यप जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरे साथ में धोखा हुआ है, ब्रह्मा जी का वरदान असत्य है। नरसिंह भगवान ने कहा कि कोई असत्य नहीं है, देख ले। 12 महीने के अंदर तेरी मृत्यु नहीं होगी। 13वां महीना जो अधिक मास चल रहा है ना, इसी के अंदर जो है हिरण्यकश्यप का वध किया था। नरसिंह भगवान का अवतार इसी अधिक मास में हुआ। ये 13वां महीना है। ना तू घर के अंदर है ना घर के बाहर है, देहरी पर है। ना घर, ना दिन है ना रात्रि है, जब दोनों समय मिलते हैं वो समय है। और भगवान की बनाई हुई इस सृष्टि में किसी के हाथों से तू नहीं मारा जाएगा, चाहे वो नर है चाहे जानवर है, कोई भी है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं नरसिंह का रूप धारण करके आया। देख
कोई ब्रह्मा जी ने धोखा नहीं किया। इस प्रकार से जो है हिरण्यकश्यप का और भगवान नरसिंह ने हृदय एकदम से दोनों नखों से विदीर्ण कर दिया, फाड़ दिया उसके हृदय को, और उसमें से जो है एक दिव्य ज्योत निकली और भगवान नरसिंह में समाहित हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जब इस प्रकार जो है हृदय विदीर्ण कर दिया, हिरण्यकश्यप का वध कर दिया नरसिंह भगवान ने। अब नरसिंह भगवान के क्रोध को देख करके देवतागण भगवान की स्तुति करने के लिए आए। सावली सूरत में मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत में मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत में मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत में मोहन दिल दीवाना एक तो तेरे नैन थे, दूसरा जल लगा। एक तो तेरे नैन पीछे दूसरा जल लगा। एक तो तेरे नैन तेरे थे, दूसरा जल लगा। एक तो तेरे नैन पीछे दूसरा जल लगा। तीसरे नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। तीसरे नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत में मोहन दिल दीवाना हो गया।
राधे जय जय श्री राधे। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री व्यासी महाराज की जय श्री जो वह प्रेम करो लगाए जो हरि नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम करोग लगाए गो नैनन में श्याम समाई जो वह प्रेम करो लगाए जो जय हो मर जाऊंगी कहाँ ना तेरी अधरन पे मर जाऊंगी कान्हा तेरे अधरन पे मर जाऊंगी कहाँ तेरी अधरन पे मर जाऊंगी कान्हा तेरे अधरन पे मिल जाऊंगी तेरे नैनन पे मिल जाऊंगी कान्हा तेरे नैनन पे वो